हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग के 5 बजे हैं आज, और आज मैं जल्दी लग गई हूँ क्योंकि मुझे करना है श्राद्ध अपनी सासू माँ जी का। तो बस बच्चे सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और कोई भी देखो काम हो, घर में कुछ भी हो, या मतलब कि कंजके बिठानी हो, या कोई और हमें स्पेशल काम हो, तो सबसे पहले देखिए हमें अपने घर के काम करने चाहिए, नहाना चाहिए, फिर उसके बाद में ही काम हमें अपने करने चाहिए। मेरी तो कुछ ऐसी ही रूटीन है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, मॉर्निंग का झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है वो सब कभी कभी नहीं मैं शेयर करती हूँ, बट आज मैं आप सबके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। शायद मैं इस ब्लॉग के 2 पार्ट भी कर दूँ क्योंकि मैंने पूरा फुल डिटेल में अपना ब्लॉग शेयर किया है। तो आप बताना कमेंट करके आपको देख के आज की रूटीन कैसी लगी। मेरी मॉर्निंग की रूटीन, उठी हूँ मैं, उठते सार ही पहले मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में सीधा मैं अपनी झाड़ू पकड़ती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। मैं मॉर्निंग में उठ के ना तो कोई नींबू पानी पीती हूँ, ना कोई शहद लेमन वगैरह ये सब जो होते हैं, कुछ नहीं मैं करती हूँ। बस उठती हूँ, पहले सीधा उठते सार ही नीचे पैर रख के अपने हाथों को नीचे माथे पे लगा के माथा टेकती हूँ, क्योंकि भाई हमें सारा दिन देखो धरती पे रहना है, तो धरती माता को भी देखो प्रणाम करना ज़रूरी है। जैसी मेरी रूटीन होती है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपनी मॉर्निंग को उठने के बाद ब्रश करती हूँ, ब्रश करने के बाद सीधा मेरे हाथों में झाड़ू आती है, मेरे हाथों में कुछ नहीं आता सीधा। हाँ, आज मैं आप सबके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो बताना आप देख के आप सबको मेरी आज मॉर्निंग की रूटीन कैसी लगेगी कैसी नहीं। तो बस मेरी मॉर्निंग की झाड़ू लग गई है और आज श्राद्ध है, तो उठने से लेके नाइट तक की रूटीन आप सबके साथ शेयर की है मैंने। तो आप बताना कमेंट करके भी आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। तो झाड़ू लगा के मैं हो गई हूँ फ्री, कूड़ा वगैरह भी जो था मैंने साइड में रख दिया और बस हो गई हूँ मैं फ्री। उसके बाद सीधा मैं जाती हूँ किचन में, और जो भी मतलब कि मेरे बर्तन होते हैं इवनिंग के धोए हुए, उनको मैं उनकी जगह पे रखती हूँ, और जो मतलब कि थोड़े बहुत बर्तन हुए रहते हैं रात के, फिर उनको मैं अपना धुलती हूँ। मेरे ख्याल से सभी की मॉर्निंग की रूटीन एक जैसी नहीं होती है, सबकी रूटीन अलग होती है। कोई सुबह उठते ही ब्रश वगैरह करके वर्कआउट करता है, कोई सुबह उठ के कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हर किसी की देखिए अलग रूटीन होती है, पर मेरी जो रूटीन है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बताना कमेंट करके भी आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको आज का ब्लॉग। तो गैस भी मैंने अपना साफ़ कर दिया है, और ये रोटी वाला डब्बा था खाली था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी धुल देती हूँ। तो मेरा किचन मैंने साफ़ कर दिया, गैस साफ़ कर दिया, जो मेरे बर्तन थे धुलने वाले उनको मैंने धुल दिया। फिर आती हूँ सीधा मैं पोछा लगाने के लिए। मेन देखो घर के कामों में क्या होता है, यही होता है झाड़ू पोछा बर्तन और गैस साफ़ करना। फिर उसके बाद में इवन मैं ये कहूँगी मेरी मॉर्निंग की जो मैं चाय रखती हूँ ना, वो भी मैं नहा के रखती हूँ। अगर नहा के नहीं रख पाऊँ तो ब्रश वगैरह अपना करके फिर मैं चाय रख के नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि जल्दी होती है। तो बस बच्चे भी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, और मैं अपने कामों में लगी हूँ। और जब तक मैंने अपने काम फ्री किए थे तब तक थोड़ा दिन चढ़ने लग गया था। पोछा लगाते लगाते आ गई हूँ मैं बाहर, घर के काम वगैरह सब मेरे हो चुके हैं। तो मैं मॉर्निंग में कुछ मैं ये नहीं कहूँगी मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ। हाँ, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं उठ के आधे घंटे के अंदर मैं अपना काम कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है, और जो मेरे पायदान होते हैं उनको मैं उनकी जगह पे लगा दूँगी जैसे मैं लगाती हूँ। और रोज़ का जो मेरा रूटीन होता है, जैसे भी जो करना होता है काम, वैसे अपना करके फ्री हो गई हूँ। और पोछा लगाने के बाद चप्पलें मैं सीधा वहाँ पे उतारती हूँ, चप्पलें नहीं मैं लेके आती हूँ अंदर। फिर पोछा लग जाए ना एक बार, फिर चप्पलें नहीं मैं अंदर लेके आती हूँ। तो देखो ऊपर आई मैं फिर छत पे दिखाने आपको सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यू थोड़ा सा। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है जी, आप सबको भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। और देखो दिन निकल गया है, और कुछ ऐसा व्यू है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा दिन निकल गया है। जो हमारे गली से बाहर निकल के जो बड़ी दुकान है, वहाँ पे दूध की भीड़ लगी होती है, वो काफ़ी बड़ी दुकान है ना, तो वहाँ से दूध लेके जाते हैं सभी।
तो बस देखो दिन निकल गया है और आज पूरे फुल डे रूटीन का क्लिप फुल डे रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा ज़रूर आप सबको आज का फुल डे रूटीन का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा हो तो बताना। किसी और दिन भी मैं ऐसा ही लॉन्ग पूरा फुल डे मॉर्निंग से रूटीन में शेयर करूँगी। मुझे ये होता है अगर मैं पूरा फुल डे रूटीन का ब्लॉग ऐसे शेयर करूँगी तो थोड़ा मतलब कि देखो ब्लॉग लॉन्ग हो जाता है। तो जिस वजह से मैं क्या करती हूँ, अपने काम वगैरह करके जब रिया चली जाती है स्कूल फिर मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, या तो रिया जाती है तब उसकी क्लिप वो कर देती हूँ। तो आप सबको ऊपर का नज़ारा दिखाने के बाद फिर आ गई थी मैं नीचे, नहा के सीधा आ गई मैं किचन में। चप्पलें मैंने अपनी बाहर ही वो रखी है क्योंकि मुझे बनाना है श्राद्ध का खाना। तो मैंने सोचा आज मैं मतलब कि चप्पल पहन के नहीं, ऐसे ही मतलब कि नंगे पैर ही बनाऊंगी। मैंने कुकर में चने बॉईल करने के लिए रख दिए। चने बॉईल करने के बाद में साइड में खीर के लिए थोड़ा सा उसमें चावलों को वॉश करके उसको पकने के लिए वो रख दिया, और साथ के साथ ही तैयारी कर दी मैंने अपना आटा लगाने की। और यहाँ पे मैं अपना आटा लगा लूँगी थोड़ा सा पूरियों के लिए, जितना भी मतलब कि मुझे लगाना है हिसाब से। तो दोनों तीनों काम मेरे साथ के साथ हो रहे हैं। छोले भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और साथ में मेरी खीर भी बन रही है। तो काम जो होता है देखो साथ के साथ ही चलता रहता है। अगर मुझे कुछ करना हो ना, या तो कहीं जाना हो, मतलब कि मेरे जहन में होता है, मेरी आँख ना ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो आटा लगाने के बाद में हुआ क्या था, मैं सामान लेके आई थी ना, जो श्राद्ध का भी सामान लाना होता है इवनिंग के टाइम में जो लेके आई थी। तो मैं दूध लेके आने में ना लेट हो गई थी। फिर आटा लगाया मैंने, आटा लगाने के बाद फिर मैं दूध लेके आई ताज़ा डेयरी से दूध लाके फिर मैंने बॉईल करने के लिए रखा। मन में वहम सा था भी कुछ हो ना दूध में, एक बार इसको छान लेती हूँ। वैसे आप नोटिस करते होंगे भी मैं दूध को छानती नहीं हूँ, ऐसे ही सीधा वो कर लेती हूँ। वैसे ही उनका दूध छाना हुआ होता है, पर फिर भी ना मन में वहम होता है भी हाँ कुछ हो ना। बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था भी दूध में ना कुछ है, देखने में ऐसे कभी कभी मतलब कि शक सा होता है। तो दूध को बॉईल पर रख के यहाँ पे सीधा मैंने तैयारी कर दी है और करने की, छोंक लगाने की, मतलब कि तड़का वो कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले ली हैं और 1 हरी मिर्च ले ली है, और बस इनको वो कर रही हूँ, मैं काट रही हूँ। क्योंकि भले से हमारा उसमें हो किसी फेस्टिवल में खाना बनाना हो, या तो फिर कंजके मुझे बिठानी हो, या श्राद्ध का खाना हो, तो उसमें हम टमाटर लहसुन वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते हैं। हाँ अदरक तो यूज़ हो जाता है, पर अभी गर्मी की वजह से मैं अदरक यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस टमाटर को चॉप कर दूँगी, और वैसे आधे ही 1 टमाटर को मैंने चॉप किया है। फिर उसके बाद में 1 टमाटर को मैंने बाद में चॉप किया था, क्योंकि वो मतलब कि काफ़ी फिर घूमता नहीं है अच्छे से। और ये वाला मेरा चॉपर ख़राब हो रखा है, मुझे अब नया मंगाना है। इसमें न इस वाले ब्लॉग में तो नहीं, नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसमें इसका धागा खिंच गया, तो अब मुझे चॉपर भी नया मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी हो गया है, और जब तक सीटी में प्रेशर था तो मैंने क्या किया, फिर आ गई मैं रूम में। सबसे पहले नहाई तो थी मैंने, आधा काम मेरा किचन का हो गया था, आधा मेरा बाकी था। तो फिर मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपना दीपक लगा देती हूँ, मॉर्निंग की जो मेरी पूजा है वो मैं कर लेती हूँ। तो देखो जी 7:05 हो चुके हैं और बच्चे सो रहे हैं। रिया देखो ऐसी ही सो रही है, निक्कर पहन के ही सोगी, चलो कोई बात नहीं। तो मेरी पूजा हो चुकी है जी। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग मेरे लड्डू जी की तरफ से भी। मॉर्निंग मेरी हो चुकी है, मॉर्निंग की मेरी वो तो हो गई थी पूजा वगैरह, बाकी के जो काम थे वो सब तो हो गए थे। फिर मैंने अपना वो किया, पूजा करके फिर आई मैं सीधा किचन में। मैं कहा चलो दीपक तो मेरा लग गया है, और भी फिर मैं अपना वो कर लेती हूँ, भी छोंक लगा लेती हूँ। चने जो है मेरे उनको मैं छोंक लगा लेती हूँ। और मुझे नहीं पता मतलब कि श्राद्ध करने से पहले दीपक लगा लेना चाहिए या नहीं लगा लेना चाहिए। अगर आपको कुछ पता हो तो आप बताना। मतलब कि मुझे लगा भी जो मैं काम कर रही हूँ फटाफट वो मैं करके ख़त्म करूँ। पर अगर मेरे से कुछ कोई गलती हुई हो ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मुझे पता है, जितना मुझे पता है, मैंने अपने पूरी मन और श्रद्धा के साथ में मैंने अपना श्राद्ध मैंने अपनी सासू माँ जी का श्राद्ध किया है। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो
तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी अगर मेरे से कोई गलती हुई भी हो तो यहाँ पे जो मेरे चने थे उनको मैंने छोंक लगा दिया। छोंक लगाने के बाद में यहाँ पे फ्री हो मैं मतलब कि मेरे चने बनकर तैयार हैं। और उसके बाद में साइड में थोड़ा सा मतलब कि पानी भी डाला था मैंने इसमें, और साइड में अपनी खीर को भी देखा भी मेरी खीर कितनी बन गई है कितनी नहीं बनी है। तो ये बन गई थी। फिर उसके बाद में मैंने इसमें मीठा ऐड किया, और मीठा ऐड करने के बाद में इसको एक बार फिर से मैं चला दूँगी। जो इसका मीठा है वो इसमें घुल जाएगा। और बीच बीच में आपको अनन्या की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ आप अवॉइड करना और ब्लॉग बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा आज का। फिर मैंने फ्राई पैन जो है मेरा वो मैंने गैस पे चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे तैयारी कर दी मैंने अपनी पूरियाँ बनाने की। और पूरियाँ बनाते हुए मुझे बहुत डर लगता है अभी पूरी मतलब कि तेल छलक के एकदम से हाथ पे ना आ पड़े। और आज का मतलब कि जैसे जैसे ही मैं उठी थी और नाइट तक का रूटीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। बताना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, जैसे भी मेरे को मतलब कि जितना पता है, देखो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये काम ऐसे करते हैं या वो काम ऐसे करते हैं। जितना मतलब कि मुझे पता है ना उतना मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तैयारी कर ली है वो करने की। मतलब कि ये आगे हैं नहा के, ये चादर वगैरह बिछा के पानी थाली वगैरह ये सब मैंने किया था। ये नहा लिए थे जब तक मैंने थाली वगैरह रेडी कर दी थी, और ऐसे दीपक वगैरह ऐसे तैयार कर लिया था। मैं तो देखो हर साल ऐसे ही अपनी सासू माँ जी का श्राद्ध करती हूँ। और हुआ क्या, मेरे से एक मिस्टेक हुई भी। मैं आपको बताती हूँ मेरे से क्या मिस्टेक हुई। मतलब कि पहले तो एक मिस्टेक तो मुझे याद आ गई भी मेरे से क्या हुई है। दूसरी मिस्टेक, पहले ही मिस्टेक तो ये हो गई भी मैं थाली में जो अपनी तरफ से रखना होता है 11 रुपये या 21 रुपये कुछ भी जो मतलब कि अपनी तरफ से रखना होता है वो मैं रखने भूल गई। फिर बाद में मुझे याद आया एकदम से ही, फिर मैंने इनको बोला था मैं कहा रखो थाली में नेग रखो। तो फिर उन्होंने नेग रखा था, और जो मैं फ्रूट लेके आई थी बनाना लेके आई थी वो मैं रखने भूल गई। तो फिर इसके पापा कहते चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई भूल चूक तो हो ही जाती है। जो हमारे बड़े हैं पितर है वो हमें मतलब कि माफ़ करेंगे। तो फिर मतलब कि मैंने इनको बताया ये हर साल भूल जाते हैं। जितना मुझे पता है देखिए मैं उतना ही वो करती हूँ, ज़्यादा का दिखावेबाजी मेरे से नहीं हो पाती है। मैं जो हूँ सिंपल सी हूँ, जैसी भी हूँ आप सबके सामने हूँ। फिर मैंने इनको बताया भी ऐसे करके थाली वो करना। और नन्नू बोल रही थी भी मुझे भी पानी दो, मुझे भी थाली वो करनी है, ऐसे घुमानी है, हाथ घुमाना है। तो इन्होंने मतलब कि मम्मी की रोटी वो कर दी है, माथा टेक लिया है, और मतलब कि प्रार्थना कर रहे हैं अभी मम्मी जो भी आपके बेटे से हो पाया वो आप मतलब कि स्वीकार करना, खाना जैसे भी हो। मतलब कि अब हम अपने बड़ों को वो करते हैं ना। और नन्नू उठ गई थी जब तक हमने मतलब कि थाली की तैयारी करी, क्योंकि नन्नू वैसे भी जल्दी उठ जाती है। और जब भी मतलब कि श्राद्ध करना होता है ये थोड़े मतलब कि इमोशनल से हो जाते हैं। देखो माँ को लेके तो हर कोई होता है, माँ सबकी जान होती है, माँ के बिना कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी सासू माँ कैसी थी कैसी नहीं, उनका नेचर कैसा था कैसा नहीं, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। ये देखो फिर मैंने इनको बताया था भी थाली में नेग रखो, तो इन्होंने थाली में नेग रखा। बाकी मुझे सब भी बताते हैं भी मेरी सासू माँ बहुत अच्छे नेचर की थी, और मतलब कि थोड़े सख्त स्वभाव की थी, थोड़ी मतलब कि गुस्सैल थी, मतलब कि गलत को गलत कहने वाली, सही को सही कहने वाली। मैंने भी माथा टेका, फिर प्रार्थना की भी मम्मी जी जो भी आपकी बेटी से आपकी बहू से जो भी हो पाया वो आप मतलब कि स्वीकार करना, आप खाना आप स्वीकार करना। मैंने भी माथा टेक के अपने मतलब कि माथा टेका, और जितना तक मुझे पता था, मुझे भी देखो कोई बताने वाला नहीं है, मेरी कौन सा माँ है सिर पे या मेरी सास है जो मुझे ऐसे बताएगी। तो बस इतना ही मैंने मतलब कि किया। फिर रिया भी हमारी भाई उठ गई थी, रिया को फ़ोन दे के सीधा हम गए फिर मंदिर। जो भी हमने मतलब कि रोटी निकाली थी मम्मी जी की वो हम मंदिर में दे आए, और मंदिर में से आके फिर इनकी मैंने थाली लगाई। फिर मैंने इनको बोला मैं कहा सबसे पहले आप लड्डू जी को भोग लगा दो, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का खाना बना है तो आप लड्डू जी को भोग लगा दो। तो मतलब कि लड्डू जी की थाली में मैंने केले रख दिए थे। मैं कहा जो भी भूल चूक हुई हो भगवान जी माफ़ करे, मम्मी जी मतलब कि जो भी
हमारे बड़े हैं, हमारे पितर हैं, वो भूल चूक हम अपने बच्चों की माफ़ करें। जो भी मतलब कि देखो मेरे से हो पाया वो सब मैंने किया और सब लड्डू जी को भी भोग लगा दिया। इसके आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।